अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की जो हमारी वीडियो है इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं व्हाट्सएप को मैसेजिंग ऑब्जेक्टिव को लेके। तो सबसे पहले हमने क्रिएट के बटन पर क्लिक कर देना। क्रिएट के बटन पर क्लिक करेंगे तो क्रिएशन लोड होगी हमारी। क्रिएशन लोड होने के बाद हमने जो है अपना ऑब्जेक्टिव चूज़ कर लेना यहाँ पर मैसेज वाला। मैसेज इसको हमने जब क्लिक करना, क्लिक करने के बाद हमारे पास यहाँ पे ये ऑप्शनल इसकी कैंपेन नेम वगैरह आ जाता है। अगर हम देना चाहें तो हम स्टार्टिंग में दे सकते हैं, नहीं तो इसको आप कंटिन्यू कर दें एज इट इज़। कंटिन्यू करने के बाद आपकी क्रिएशन जो है इसकी क्विक क्रिएशन आप समझ लोड हो जाएगी। उसके बाद हमने यहाँ पर जो है इसका कैंपेन नेम वगैरह अगर आप जो आप रखना चाहें यहाँ से भी आप सेट कर सकते हैं, ऐड सेट लेवल का, नहीं तो आप इसको एज इट इज़ रहने दें। उसके बाद आप आ जाएंगे नेक्स्ट पे आप जब क्लिक करेंगे तो आप अपने ऐड सेट लेवल में आ जाएंगे। बाकी सारी वीडियोस में हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की हुई हैं, तो आप वीडियोस देख सकते हैं पिछली प्रीवियस। और इसके साथ आपने जो लास्ट वीडियो में हमने स्केलिंग डिस्कस की थी उसको भी मद्देनज़र रखना, तो आज हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं। फिर हम उसको भी बताएंगे कि कैसे हमने उसको लेके चलना आगे। अब हमारे पास यहाँ पर 3 डेस्टिनेशन हैं मैसेज के। वो है मैसेंजर, इसमें हमारे पास 2 ऑप्शन हैं, स्पॉन्सर्ड मैसेज और क्लिक टू मैसेंजर। तो डिफ़ॉल्ट जो वो क्लिक टू मैसेंजर है। फिर उसके बाद हमारे पास व्हाट्सएप बिजनेस है और फिर इंस्टाग्राम डायरेक्ट है, जो हम डीएम करते हैं, डायरेक्ट मैसेजेस होते हैं इंस्टाग्राम की तरफ से, तो हम उसको यूज़ कर सकते हैं। हमें यहाँ पर जो है आज जो लेना है वो है व्हाट्सएप बिज़नेस। व्हाट्सएप बिज़नेस में हमें यहाँ पर अपना पेज सेलेक्ट कर लेना है। पेज सेलेक्ट करने के बाद हमें अपना बजट सेट करना है कि हमने उसको किस बजट में लेके चलना है, ये आपने डिसाइड करना। बजट आपका अपना, जितना अच्छा बजट होगा उतनी अच्छी रीच होगी और उतना अच्छा आपको फ़ायदा होगा, उतने ज़्यादा मैसेजेस आपको रिसीव होंगे। फिर आप आ जाएंगे ऑडियंस सेक्शंस में। सबसे ज़्यादा इसके ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है हमें यहाँ पर। तो हम जो है अपनी सेव्ड ऑडियंस को लेके भी व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं, लेकिन रिकमेंडेड इसमें यह है कि आप इसको एज इट इज़ रहने दें। आप ना इसमें कोई ऑडियंस अपनी तरफ से बनाएं। स्टार्टिंग में आप यहाँ पे अपनी कंट्री सिर्फ सिलेक्ट करें। कंट्री सेलेक्ट करने के बाद एज रेंजेस को ओपन रहने दें। ओपन रहने देने के बाद फिर आप जेंडर को जो है वो ऑल जेंडर्स पे रखें, मेल फीमेल दोनों सेलेक्ट करें। आप यहाँ पे हमारे पास देखें डिटेल टारगेटिंग में हमारे पास ऑप्शन आ रही है यहाँ पे, वी विल यूज़ ए ब्रॉडर ऑडियंस व्हेन यू यूज़ द मैसेजेस ऑब्जेक्टिव विद व्हाट्सएप। दिस लेट्स आवर सिस्टम एक्सप्लोर मोर अपॉर्चुनिटीज़ टू शो योर एड्स। तो इसमें हमें ऑडियंस बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसमें फेसबुक हमारे लिए ऑप्टिमाइज़ करेगी इस ऐड को, व्हाट्सएप वाले, और उन जैसे बंदों को तलाश करेगी फेसबुक के ऊपर जो ऑलरेडी इस प्रोडक्ट के अंदर आप समझ लें इंटरेस्ट रखते हैं। और देन वो फिर क्या करेगी, उनको ऐड दिखाएगी और वो आपको मैसेजेस करेंगे। जितनी अच्छी आपकी इसमें कम्युनिकेशन होगी उनके साथ, जितनी अच्छी आप ग्रीटिंग करेंगे, जितना अच्छा आप उनको एटमॉस्फेयर देंगे, उतना ही ज़्यादा कस्टमर आपसे बाय करेगा। ये बहुत ज़्यादा इसमें मायने रखता है। जो आपकी कम्युनिकेशन है वो अच्छी और स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। आप जितनी अच्छी कम्युनिकेशन करेंगे, जितना अच्छा रिस्पांस देंगे, जितनी जल्दी रिस्पॉन्ड करेंगे अपनी ऑडियंस को, उतना ही ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा, उतना ही ज़्यादा आपका कस्टमर डेवलप होगा। फिर हम आ जाएंगे प्लेसमेंट्स के ऊपर। प्लेसमेंट्स के ऊपर जब हम आएंगे तो इसको आप रिकमेंडेड ही है कि अभी इसको आप ऑटोमेटिक रहने दें, ऑटोमेटिक रिकमेंडेड है। फिर उसके बाद आप आ जाएंगे इसकी जो ऑप्टिमाइजेशन एंड डिलीवरी जो है। लेकिन अगर आप ये ऑडियंस में आप प्लेसमेंट्स में इसको अगर प्लेसमेंट्स में आप इसको सेट करना चाहें तो आप शुरू से भी कर सकते हैं, अगर आपको अपनी ऑडियंस का आइडिया है तो। अगर नहीं है तो इसको रिकमेंडेड पे रखें फॉर 48 आवर्स। फिर हम इसके रिजल्ट्स देखेंगे, फिर हम इसकी स्केलिंग स्टार्ट करेंगे। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं ऑप्टिमाइजेशन एंड डिलीवरी पे। यहाँ पे हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं। इसमें ऑप्टिमाइजेशन में कन्वर्सेशन है और उसके बाद लिंक क्लिक्स हैं। इसकी जो मेन डिफ़ॉल्ट जो सेटिंग्स हैं वो कन्वर्सेशन पे सेट हैं, तो ज़्यादा बेहतर है आप कन्वर्सेशन पे ही रहने दें। लिंक क्लिक्स को मत लेके चलें जब तक कि आपको उसके रिज़ल्ट शो होने ना लग जाएं। बिड स्ट्रैटेजी आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन इसको सिर्फ लोएस्ट कॉस्ट पे चलाएँ और नेक्स्ट पे क्लिक कर दें। जैसे ही आप इसको नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपने यहाँ पे अपना पेज जो पहले सेलेक्ट कर लिया होगा पीछे से, क्योंकि अभी हमने पेज सेलेक्ट नहीं किया, यहाँ से आप प्रीव्यू को ऑन कर लें। जैसे ही आप अपना ऐड क्रिएट करेंगे, लेट से आप सिंगल इमेज और वीडियो या कैरोसेल के साथ आप ऐड बना सकते हैं। कैरोसेल के साथ आप ऐड बनाना चाहें, कैरोसेल के साथ बना लें। इसमें मिनिमम 2 या इससे ज़्यादा इमेजेस, 10 तक आप इमेजेस यूज़ कर सकते हैं कैरोसेल में आप यूज़ करके। उसके बाद प्राइमरी टेक्स्ट दे दें, हेडलाइन दे दें,
ڈسکرپشن دے دیں، یہ ہم نے بہت ساری ویڈیوز میں آلریڈی ڈسکس کیا ہوا. اور کوشش کریں کہ پکسل کو آن رہنے دیں. اگر آپ کی ویب سائٹ ہے تو پکسل کو آن رہنے دیں. تو اگر آپ کی ویب سائٹ نہیں ہے تب بھی جو ہے کوشش یہ کریں کہ پکسل بنا لیا کریں. پکسل بنانے کے بعد جو ہے ویب سائٹ کا اس سب سے زیادہ فائدہ تو اس کا ویب سائٹ پہ ہی ہوگا آپ کو. ویسے اس کا کوئی اگر آپ وداؤٹ ویب سائٹ کام کریں گے تو اتنا امپیکٹ نہیں ہے، لیکن پھر بھی جو ہے آپ اپنا ایک پکسل ایک سٹارٹنگ میں ہی بنا لیا کریں تاکہ جب بھی آپ کو ضرورت پڑے تو آپ کے پاس ڈیٹا تھوڑا بہت کوئی اکٹھا ہوا ہو، لوگوں نے آپ سے کنورسیٹ کیا ہو جتنا بھی ڈیٹا ہے. پھر اس کے بعد آپ ان کو لے کے پبلش کریں ایڈ کو. یہاں پہ آپ کو اس میں 2 فائدے ہوتے ہیں کہ آپ کو جو ہے ایک تو ایڈ کریشن جو ہے جلدی بن جاتی ہے، آپ کی بہت آسانی سے بن جاتی ہے. آپ ایگزسٹنگ پوسٹ بھی لے سکتے ہیں اس میں، اگر آپ لینا چاہیں آپ ایگزسٹنگ پوسٹ لے لیں تو آپ کو اپنے پیج پوسٹ کو لے کے آپ اس میں جو ہے کر سکتے ہیں. اور دوسرا فائدہ آپ کو سب سے بڑا جو بینیفٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس کے اندر آڈینس کریشن میں آپ کو جو ہے نا آسانی ہو جاتی ہے کہ آڈینس فیس بک آپ کو تلاش کر کے دیتی ہے، آپ کو خود کو آڈینس نہیں ڈھونڈنی پڑتی. تو یہ ہے واٹس ایپ آبجیکٹیو. یہ بہت زبردست میسیج کا آبجیکٹیو ہے. اس میں آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کو آسانی سے اپنے کسٹمرز کے ساتھ کمیونیکیشن کرنے میں آسانی ہو جائے گی، اور بہت سارے لوگ آپ سے کمیونیکیشن بھی کریں گے اور آپ کے بائر بھی بنیں گے. تو یہ ہے واٹس ایپ آبجیکٹیو. تو امید کر رہا ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو پسند آئی ہے تو لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں، اور میرا چینل یوٹیوب کا سبسکرائب ضرور کر دیں. سی یو ان دی نیکسٹ ویڈیو. اللہ حافظ.